Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a gas undergoes a change at a constant temperature. Which of the following quantities remains fixed? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, हमारे पास एक गैस है जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है। तो इनमें से दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी है जो फिक्स रहेगी। अब चार ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, प्रेशर, एंट्रोपी, हीट एक्सचेंज विद द सिस्टम एंड ऑल ऑफ द अबव मे चेंज। मतलब जो तीनों ऑप्शन है वो सारे के सारे चेंज हो सकते हैं, ऐसा हमें बोला गया। हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा की कंसेप्ट हम देख लेते हैं। तो क्योंकि हमें गैस बोला गया है तो गैस की इक्वेशन क्या होती है हमारी, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। अब क्या बोला है हमें, कांस्टेंट टेम्परेचर क्वेश्चन में, तो टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। मतलब ये जो n है वो भी कांस्टेंट है, r है वो भी कांस्टेंट है और t है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा अब यहाँ पे। तो देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। अब देखिए nRT तो कांस्टेंट है, तो लेट सपोज कि हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसिडर करेंगे सपोज V इज चेंजिंग, V इज चेंजिंग। क्योंकि प्रोसेस में चेंज तो आ रहा है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमारी गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो nRT सभी के कांस्टेंट है, तो एक तो प्रेशर चेंज होगा नहीं तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो हमें एक एक करके चेक करना होगा। तो सपोज वॉल्यूम इज चेंजिंग, क्योंकि कुछ से कुछ तो चेंज होना चाहिए तभी गैस चेंज होगी। और हमें क्या पता है, रिलेशन पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्योंकि अब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज होगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंस वॉल्यूम इज चेंजिंग, वॉल्यूम इज चेंजिंग देयरफॉर प्रेशर भी क्या रहेगा, में बी चेंज। तो ये यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है प्रेशर। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हमें मिल गया कि वो चेंज हो सकता है। अब एंट्रोपी और हीट एक्सचेंज के लिए चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हमें पता है T कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि T क्या है हमारा, कांस्टेंट है, बट जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है, प्रेशर इज चेंजिंग। तो जो वर्क डन है हमारा W, वो भी क्या रहेगा, उसकी कुछ वैल्यू रहेगी, वो जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। पर जो डेल्टा U है, मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब देयर इज नो चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी। तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ हमें क्या पता है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। बट इसमें से जो डेल्टा U है वो जीरो है, ये जीरो है, बट इसकी तो कुछ से कुछ वैल्यू है, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है। मतलब जो Q है हमारा डेल्टा Q वो भी क्या रहेगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। जो भी W की वैल्यू रहेगी वही यहाँ पे हीट एक्सचेंज की वैल्यू रहेगी। मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या है, फिक्स नहीं है। अब बचा एंट्रोपी, एंट्रोपी के लिए चेक कर लेते हैं हम। तो एंट्रोपी ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, सेकेंड और ये थर्ड। अब एंट्रोपी के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई T। अब ये T तो क्या है, कांस्टेंट है टेम्परेचर, बट डेल्टा Q की तो वैल्यू है ना, ये क्या है, वेरिएबल है हमारा, ये चेंज हो रहा है डेल्टा Q, इसीलिए एंट्रोपी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस डेल्टा Q आर नॉट फिक्स्ड, तो इसी वजह से क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा, जो S है
वो भी क्या है, नॉट फिक्स्ड आ जाएगा। मतलब जो हमारा एंट्रोपी है वो भी चेंज हो सकता है। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक चेंज हो सकता है या सभी चेंज हो रहे हैं। इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ मे चेंज। And hence the final answer for the given question is option 4, that is all of the above may change. Hope you understood it well. Best of luck.